हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट कार्ड, लवर्स कार्ड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और स्टार्टिंग से कर सकते हैं। तो चलिए हम ये लवर्स कार्ड देखते हैं। हम फुल जर्नी देखें तो हमने देखा था कि यहाँ आके उसको लव हुआ था, तो यानी कि अभी जो फेस चल रहा होगा किसी का वो लवेबल रिलेशनशिप होगा। या तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक मेल फीमेल लव ही हो, ये भी हो सकता है कि वो भगवान के प्रेम में पड़ा हो, ठीक है, या उसकी मेल फीमेल एनर्जी, जो इनर मेल फीमेल एनर्जी है वो इकट्ठी हो रही हो, मतलब एक हो रही हो। ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। अब हम इसको एक एक करके एक एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ये जो लेडी है इसके पीछे एक ट्री ऑफ लाइफ है, सॉरी, मैन के पीछे ट्री ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो फूल जैसे बने हुए ना वो है 12 किस लिए है? हमारी 12 राशियाँ होती हैं उसके लिए ये हैं, यानी कि ये पूरी 12 राशियों के लिए। वैसे तो हम राशि देखते ही नहीं हैं, ठीक है, कि ये वाला कार्ड किस राशि के लिए, वो सब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हालांकि अभी आजकल देखने लगे हैं, क्योंकि एक कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ में हर एक का इंटरेस्ट आए, इसलिए राशि को जोड़ा जा रहा है और राशि कार्ड के हिसाब से जोड़ी जा रही है। लेकिन हम कार्ड्स को राशियों के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ती है, और रियल में भी ये नहीं होता। आप कभी भी किसी के भी पिक के कार्ड आते हैं और वो सब आते हैं, आप देखिए वो कार्ड्स बताते हैं एक दो करके, लेकिन फिर बाद में वो भी बोलते हैं कि ये सबके लिए हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये 12 राशियों को करता है, और जो ये पर्सन है इसके पीछे ये 12 राशियों को दिखाता है। हम इसको, इसमें एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि ये इंसान ये बोलना चाह रहा है, ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि ये जो जर्नी है, ये लव जो जर्नी है, वो हर इंसान की लाइफ में आती है एक टाइम। वैसे हर सिचुएशन हर एक इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन हर सिचुएशन को हर इंसान फील नहीं करता है, ठीक है। जो अच्छा टाइम है उसको फील नहीं करेगा, मतलब जी लेगा और निकल जाएगा उस कि टाइम में से। अगर उसको पास्ट का कुछ पेन है, अगर वो प्रेजेंट में जीने वाला नहीं है, तो वो अच्छे टाइम को भी निकाल देगा, लेकिन उसको फील नहीं करेगा। लेकिन लव एक ऐसी फीलिंग है जो हर इंसान फील करता है, भले कोई भी हो, 12 राशियों के बाहर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी मीनिंग इस कार्ड का इसका हो सकता है। अब ये जो फीमेल लेडी है, इसके बैक साइड पे देखिए क्या है, ट्री ऑफ नॉलेज है, नॉलेज, ठीक है। यहाँ था, देखिए ये जो एक ये पेड़ है ना, जो इसके पीछे एक ऐसे करके गोल 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 ऊपर चढ़ रहा है, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो मतलब कुंडलिनी शक्ति कब ऊपर चढ़ती है? जब आपकी हीलिंग होती है, आपके चक्रास हील होते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है। नॉलेज बढ़ती है तभी चक्रास हील होते हैं, आप करते हैं। नॉलेज होगी तभी तो आप हील करेंगे, नहीं तो जिससे नॉलेज ही नहीं है कि हमारे चक्र होते हैं, उसको हमें हील करना होता है, ये सब तो वो कौन करेगा, ठीक है। तो नॉलेज तो बेस है हीलिंग का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये एक ट्री ऑफ नॉलेज है, और इसके ऊपर देखिए कि 5 फ्रूट लगे हुए हैं, 5 फ्रूट, ठीक है। 5 फ्रूट का मतलब ये है कि 5 तरह सेंस ऑर्गन हमारे, ठीक है। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन के थ्रू हम अपनी नॉलेज, हीलिंग और अपनी इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, हर इंसान की 1 या 2 या मे भी ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के में ऐसी ऑर्गन होते हैं, सेंसेस होती हैं, जैसे कईयों में कहते हैं ना कि 6 सेंस भी होती है, लेकिन जिसमें 6 सेंस नहीं होती, लेकिन वो अपनी उन 5 फीलिंग से भी, अपने सेंस से भी वो नॉलेज को गेन कर सकता है। कैसे? देखिए, आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो कैसा मेडिटेशन करते हैं? कई लोग विजुअलाइज करते हैं, कई लोग फील करते हैं चीज़ को, कई लोग सुनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे फील होता है और दिखाई देता है। सुनने वाले मैंने
कम से कम 7 से 8 साल हो गए मैं ट्राई कर रही हूँ, पर मुझे नहीं सुनाई देता। आपने संदीप महेश्वरी जी का नाम सुना होगा, वो वाला मेडिटेशन कराते हैं, करने के लिए बोलते हैं कि साउंड सुनो, पहले आपको ब्रीथ की साउंड आएगी, फिर आपको धड़कन की साउंड आएगी, फिर वो आएगी, ऐसे करते करते अंदर से ओम सुनाई देता है। और देखने वाले को जितना विजुअलाइज करते हैं ना, लास्ट में जाके भगवान दिखते हैं या ओम दिखते हैं। तो मैं अभी तक भी वो सुनाई मुझे नहीं दे पाया। तो सबकी कोई ना कोई सेंस जो होती है ना, वो नॉलेज के रास्ते आपको ऊपर ले जाती है। देखिए, ये जो नीचे से नॉलेज ऊपर जा रही है, उसके बाद ऊपर जाके सेंस ऑर्गन है और फिर ऊपर हाई लेवल। ठीक है, समझे? तो ये कह रहा है कि जो ट्री ऑफ नॉलेज है वो कहाँ से शुरू होता है? नॉलेज से शुरू होता है। आप नॉलेज लेने जाएंगे, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके सेंसेस काम करने लगेंगे। एकदम से आप वैसे ही बैठ जाओ देखने के लिए, कुछ भी विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी या सेंसेस आपके वर्क करने लगेंगे, और उसके बाद आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। तो ये जो 2 ट्री हैं ये बताते हैं। ठीक है, आज हम पहले सारे पॉइंट्स के वो देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ये एंजल का हाथ, दोनों के ऊपर एंजल का हाथ है, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर एंजल का हाथ है। अब आपके पास कोई मैरिज के लिए आता है तो उसको बिल्कुल कर दो शादी, भगवान का आशीर्वाद है इस रिश्ते पे। ठीक है, यही कार्ड अगर रिवर्स में आ जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पीछे एक पहाड़ है, एक ही पहाड़ है। वैसे तो पहाड़ वो जो होता है अप एंड डाउन्स का आता है, लेकिन यहाँ एक ही पहाड़ है। हम ये कह सकते हैं कि इनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एक ही पहाड़ है। रेड कलर है, डिज़ायर रहेगी, दोनों के अंदर एक दूसरे की डिज़ायर बनी रहेंगी। लाइफ की जो डिज़ायर्स होती हैं वो दोनों की कॉमन रहेंगी। समझे इस चीज़ को? एक पहाड़ है। ठीक है, अब देखिए, ऊपर क्लाउड भी हैं, एंजल के नीचे क्लाउड भी हैं। क्लाउड का मतलब क्या है कि ये एंजल साइन होते हैं सारे के सारे, यानी कि इनके रिलेशनशिप को गाइड करेंगे एंजल्स। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो मेल, एक चीज़ आप इसमें नोटिस करें कि जो मेल है वो फीमेल को देख रहा है और फीमेल भगवान को या एंजल को देख रही है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो मेल है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो फीमेल है, हमने ये चीज़ जब कार्ड्स रीडिंग करने स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फीमेल होती है ना, उनमें फीलिंग्स ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कार्ड्स फीमेल ज़्यादा पढ़ती हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया था, जिस मेल में फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर वो उस चीज़ को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बताया जा रहा है कि जो मेल है वो कॉन्शियस माइंड का प्रतीक है, और वो कॉन्शियस माइंड जब फीलिंग और सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है, क्योंकि फीमेल जो है फीलिंग के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ती है पहले। तो जब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ता है तब जाके ज्ञान होता है। क्योंकि इस देखो, मेल को कोई ज्ञान ही नहीं है कि ऊपर भगवान है, एंजल है, कुछ है। वो सिर्फ इंसानों में ही पड़ा है, अपने पार्टनर में पड़ा है, अपनी डेली लाइफ में पड़ा हुआ है, अपनी डेली रूटीन के जो मतलब अर्थली सेल्फ को जानता है वो सिर्फ। ज्ञान जो है कि एंजल्स होते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, एनर्जी होती है, ये सब चीज़ें हैं ना, इनके बारे में इसको ज्ञान ही नहीं है। ये कॉन्शियस लेवल पे है, खाली कॉन्शियसनेस इसकी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सिर्फ फीमेल को देख रहा है, और फीमेल जो है वो सब कॉन्शियस माइंड को शो कर रही है। क्योंकि देखो, इसके पीछे जो है ट्री ऑफ नॉलेज भी है, यानी इसने अपनी नॉलेज बढ़ा ली है, इसकी नॉलेज बढ़ गई है और ये ऊपर एंजल्स से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि जब तक कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को नहीं फॉलो करेगा तब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन भगवान का हाथ दोनों के रिश्ते पे है। देखिए, एंजल का हाथ जो है दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर हाथ है, एक फीमेल पे नहीं है सिर्फ। भले आई कांटेक्ट जो है एंजल का इसके साथ फीमेल के साथ हो रहा है, लेकिन ब्लेसिंग्स दोनों के ऊपर है ना। तो मतलब मेल की जो है
अवेकनिंग नहीं हुई है अभी। तो ये दोनों कार्ड, ये दोनों के लिए मैरिज के लिए आता है तो यस है, रिवर्स में आता है तो नो हो जाएगा आपके लिए। और हम बताएंगे हम अच्छा रहेगा रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर लव में नहीं आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अच्छी रहेगी पार्टनरशिप। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर रिवर्स में आ जाए तो पार्टनरशिप अच्छी नहीं है। और यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपका फीमेल के साथ पार्टनरशिप है तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक ये पहाड़ है ना, यहाँ पर एक तो मैंने ये बताया कि वो मैरिज लाइफ सॉरी के लिए, और दूसरा क्या है कि अगर बिज़नेस के लिए है तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि इसमें कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड मिलकर काम करेंगे। आप मतलब सिर्फ एक कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं करेंगे, सब कॉन्शियस लेवल पे भी काम करेंगे चीज़ों को, क्योंकि हर जगह पे चीज़ों को, सब बिज़नेस में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जॉब में बहुत ज़्यादा होता है कि आपको किसके साथ कब कैसे बात करनी है, ठीक से बात करनी है, ये सब चीज़ें बहुत लेवल, कॉन्शियस लेवल मतलब जो फील हो रहा है उस टाइम वो कर लेने का, और सब कॉन्शियस लेवल में था चीज़ों को समझने का और उसके हिसाब से काम करने का। तो इन दोनों का अगर यूनाइट करके काम करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स बनेंगे दोनों, उनमें दोनों गुण होंगे, मिल जाएंगे और अच्छा बिजनेस चल सकता है या अच्छा वो कर सकते हैं। अब ऊपर देखिए, एंजल के ऊपर एक सर्कल, हाफ सर्कल जैसा बना हुआ है, ये सन का भी दे रहा है कि ब्लेसिंग सन की भी मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, और अगर इसमें एक चीज़ और देखिए कि अगर आपके पास ये कार्ड आ जाता है और वो पूछते हैं कि भी सजेशन मांगते हैं, तो आपको ये देना है, मैरिड है, कि मेल पर्सन को घर में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वो जो लाइफ की चॉइस है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मीन्स सिर्फ यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, जो एक वो लग्जरीज़ पे बहुत ज़्यादा कई लोग खर्चा करते हैं ना, कि जितनी इनकम है उससे भी ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है, कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है और दोनों मिलकर दिमाग में अपने ध्यान देना है। और अगर रिवर्स में आ जाता है तो आप ये भी देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा होगा, गलत डिसीज़न है लिए हुए हैं कई। तो इस तरह से ये कार्ड जो है पॉजिटिव कार्ड है, वैसे बहुत ज़्यादा एंजल की ब्लेसिंग्स हैं इस पर, ठीक है। और ये जो एंजल्स के जो विंग्स देखिए वो रेड कलर की हैं, है ना, और जो एंजल के जो सर पे वो है वो भी रेड है उसमें, यानी एंजल्स की डिज़ायर तो यहाँ नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहे हैं कि जो एंजल हैं, भगवान हैं, वो इनके डिज़ायर्स को भी गाइड कर रहे हैं। क्योंकि डिज़ायर जो होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमारी लाइफ की अचीवमेंट्स का फर्स्ट स्टेप होता है। जब तक हमारे अंदर किसी चीज़ की इच्छा नहीं जागृत हो गई, हम उसको पाएंगे कैसे, पाने के लिए कोशिश कैसे करेंगे, मेहनत कैसे करेंगे। तो इस चीज़ की डिज़ायर एंजल की गाइडेंस पे चल रही है कि भाई अब तुम्हें इस पथ पे जाना है, तुम्हें ये इच्छा होनी चाहिए, शांति की इच्छा होनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम मेडिटेशन करोगे, ठीक है। तो ये सेल्फ लव की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी आप अपने सेल्फ लव पे जाएंगे। क्योंकि जब आपको किसी से धोखा मिलेगा या किसी से प्यार, ये जो लाइफ में ट्विन फ्लेम जो चीज़ देखी आपने, वो जागृति के लिए ही आती है। तो वो जो ट्विन फ्लेम की डिज़ायर है वो किस लिए आई, कि सेल्फ लव आपके अंदर जागृत हो। तो आपकी लाइफ के लिए जो लाइफ पर्पस है, लाइफ पाथ है आपका, जो लाइफ का मिशन लेकर आप आए हैं, उसको पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी डिज़ायर्स पैदा हों। जैसे मान लो आप सेल्फ लव के लिए है, ठीक है, आप दूसरों के, चलिए यहाँ पे हम और इजी लेते हैं कि आपके अंदर दूसरों की हेल्प करने के लिए आपका लाइफ पर्पस है। अब दूसरों की हेल्प तब करेंगे ना आप जब अपनी हेल्प करेंगे, जब आपको खुद के अंदर वो चीज़ होगी, आपको नॉलेज होगी उन चीज़ों की, तो उस चीज़ की डिज़ायर आपके अंदर पैदा करेंगे नॉलेज के, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाता है। तो ये आप यहाँ पे ये भी गाइडेंस दे सकते हैं कि आपके मन में जो डिज़ायर आ रही है, जो इच्छा आ रही है, उसको मारिए मत, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे आपको रास्ता मिलेगा, ये कार्ड का मतलब है। थैंक यू।